छोटे से पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां नदी के किनारे रामा अपनी पत्नी हेमा और बेटी रानी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। गांव सुंदर तो था, लेकिन वहां के लोग बहुत गरीब थे। खेती के लिए जमीन कम और पानी की किल्लत ज्यादा थी। रामा के पास भी जमीन का एक छोटा टुकड़ा था, जिससे गुजारा मुश्किल था, लेकिन वह मेहनती था। सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाता, फिर भी परिवार का पेट भरना मुश्किल होता। रोजी रोटी की तलाश में आखिरकार रामा मुंबई गया, जहां उसने छोटे मोटे कामों से पैसे कमाने की कोशिश की। पर मुंबई जैसे बड़े शहर में रहना आसान नहीं था। न तो सोने की जगह मिलती थी और न ही कमाई से जरूरतें पूरी हो पाती थीं। निराश होकर रामा वापस अपने गांव लौट आया, लेकिन गांव लौटने के बाद भी उसका परिवार भूख और गरीबी से जूझता रहा। फिर एक दिन उसे पास के इलाके में एक कोयले की खान में काम मिल गया। काम कठिन था, लेकिन तनख्वाह ठीक ठाक थी। रामा का शरीर मजबूत था और वह पूरे जोश के साथ काम करने लगा। कुछ हफ्तों में उसके घर की हालत सुधरने लगी। पर यह सुख ज्यादा दिन नहीं टिका। अचानक एक दिन कोयले की वह खान बंद हो गई। रामा फिर से बेरोजगार हो गया। एक शाम काम की थकान और परेशान होकर रामा जंगल के रास्ते घर लौट रहा था। रास्ते में नदी के किनारे पुराने श्मशान घाट पर बैठकर उसने थोड़ी देर आराम किया। पानी से मुंह धोकर जब वह आगे बढ़ा, तो उसकी नजर जमीन पर चमकती किसी चीज पर पड़ी। पास जाकर देखा, वह सोना था। तभी रामा को याद आया कि लोग अंतिम संस्कार के समय मृत शरीर के साथ थोड़ा बहुत सोना भी रखते हैं। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने जल्दी से सोना उठाया और जेब में रखकर घर लौट आया। उस रात रामा को नींद नहीं आई। अगले दिन शाम को वह फिर श्मशान गया। अब यह उसका रोज का काम बन गया। रात के अंधेरे में वह श्मशान जाकर राख से सोने की खोज करता। कुछ ही हफ्तों में उसके घर की हालत पहले से कहीं बेहतर हो गई। नए कपड़े, भरपूर खाना और कुछ नकदी घर में दिखने लगी। लेकिन गांव वालों को शक होने लगा कि कोई रात के समय श्मशान में आता है। कभी कभी देखा गया कि दफन की गई लाशें बाहर पड़ी थीं। रामा इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहता। उसकी पत्नी हेमा भी चिंतित रहने लगी। रामा, रात रात भर कहाँ जाते हो? हेमा ने पूछा। रामा ने टालते हुए कहा, बस थोड़ा काम है, सब ठीक है। एक रात जब रामा श्मशान में खुदाई कर रहा था, तभी झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज आई। अचानक एक बड़ी लोमड़ी झाड़ियों से निकलकर उस पर झपट पड़ी। रामा ने पास पड़ी लकड़ी से अपना बचाव किया। लोमड़ी और रामा के बीच भयंकर लड़ाई हुई। लोमड़ी के नाखूनों से रामा का हाथ घायल हो गया, लेकिन आखिर में वह लोमड़ी को दूर भगा सका। इस शोर को पास के कुछ गांव वालों ने सुन लिया। वे दौड़ते हुए श्मशान की ओर आने लगे। डर के मारे रामा वहां से भागा और किसी तरह अपने घर पहुंचा। घर आते ही उसे बहुत तेज बुखार आ गया और फिर वह पैरालाइज का दौरा पड़ गया। दूसरे ही दिन खबर आई कि जो कोयले की खान बंद हो गई थी, वह अब दोबारा चालू हो गई है। यह सुनकर रामा बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से भले देर से फल मिले, लेकिन उनका परिणाम स्थायी होता है। लालच और गलत रास्ते भले तात्कालिक लाभ दें, लेकिन उनका अंजाम हमेशा दुखद होता है।